औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर तो आफ़ियत से होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। हमारे ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, एक होता है कॉन्शियस और एक होता है सबकॉन्शियस। जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, इसके लेवल पे सिर्फ एक दो काम हो रहा होता है हमारी बॉडी पे, ठीक है। जैसे कि हम जानबूझ के हमारे हैंड की मूवमेंट, आंखों को जानबूझ के ब्लिंक करना, सांस को रोक लेना, तो ये कॉन्शियसली हम कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान दे के, जब जिस चीज़ के ऊपर हम ध्यान दे के काम करते हैं ना, उसको कहते हैं कॉन्शियसली वर्क करना, तो वो हमारा कॉन्शियस माइंड कर रहा होता है। और 99% जो हमारे बॉडी के लेवल पे, ब्रेन के लेवल पे काम हो रहे होते हैं ना, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा होता है, ठीक है। हमारे जो बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं ये नेचुरली हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि डाइजेस्ट होना, सांस लेना, आंखों को ब्लिंक करना, स्मेल करना, टच करना, ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ना, इनका टेस्ट आना ये नेचुरली तौर पे हो रहा होता है, ठीक है। हम इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अगर इंसान को पता चल जाए कि उसका ब्रेन कितना ताकतवर है तो वो पूरी दुनिया के ऊपर रूल कर लेता है। तो जितने भी बड़े हुक्मरान आए हैं जिन्होंने पूरी वर्ल्ड के ऊपर रूल किया है या जिन्होंने लाइफ में कुछ ना कुछ किया है, तो उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड की जो ताकत है ना, उसको जाना है, उसके ऊपर कंट्रोल हासिल किया। तो आप भी इसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो 3 ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको अगर आप यूज़ करें तो आप इसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। उसमें जो सबसे पहली टेक्निक है वो है दी ब्रेक योर लिमिट्स, ठीक है। जो ब्रेक योर लिमिट्स का से मुराद ये नहीं है कि बदतमीज़ी करना शुरू कर दो, अपनी लिमिट्स क्रॉस करनी शुरू कर दो, नो। एक दफ़ा मैं एक जो तोते होते हैं ना, उनकी दुकान पे गया जहाँ पे तोते वगैरह रखे होते हैं। तो कुछ तोते जो थे ना, वो ऐसे ही उन्होंने खुले छोड़े हुए थे, तो बाकी बंद थे। तो मैंने शॉपकीपर से पूछा, मैंने कहा यार इन्हें क्यों छोड़ा हुआ है खुले, ये तो उड़ जाएंगे। उसने कहा कि ये नहीं जनाब, ये उड़ना नहीं जानते। तो मैंने कहा जी ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा जी हमने इनको उन तोतों के साथ रखा था जो उड़ना नहीं जानते थे, जिन्हें उड़ने का नहीं पता था, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा, तो ये उड़ ही नहीं सकते या अगर ये उड़ना चाहें तो ये उड़ सकते हैं? उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल उड़ सकते हैं। अगर हम इन्हें उन तोतों के साथ रख दें जो उड़ना जानते हैं तो ये भी उड़ सकते हैं। तो फिर मैंने उस चीज़ से जो है ना हिसाब लगाया। मैंने कहा कि फ़ॉल्ट इनके पड़ों के अंदर नहीं है, फ़ॉल्ट इनके ब्रेन के अंदर है, इनके सोच के अंदर है। तो इनको उन तोतों के साथ रखा गया तो जो उड़ने नहीं जानते थे, जिन्हें उस चीज़ का पता ही नहीं था, तो लिहाजा इन्हें भी नहीं पता कि उड़ना क्या होता है। हम उड़ भी सकते हैं, हमारे अंदर इतनी भी ताकत है कि हम उड़ सकते हैं, हम बुलंदियों को छू सकते हैं। तो ऐसा ही इंसान के साथ होता है। हम हमेशा उन लोगों के साथ रहते हैं जिन्हें खुद भी नहीं पता होता कि हमने क्या करना लाइफ में। उनकी सोच नेगेटिव होती है। जब हम उनके साथ सर्वाइव कर रहे होते हैं तो हमारी भी सोच नेगेटिव होती है, हम भी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। जितने भी 95% जो लोग हैं लाइफ में जो फेल होते हैं वो इसी तरह से होते हैं, क्योंकि वो हमेशा उन लोगों के साथ सर्वाइव कर रहे होते हैं या उनसे गाइडलाइंस ले रहे होते हैं जिन्हें खुद नहीं पता होता। अगर हम उन लोगों के साथ रहना सीखें जो पॉजिटिव सोचते हैं, जिन्होंने लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया है, जो कुछ अचीव कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो तो वो आपको मोटिवेट करते हैं। अगर आप उन लोगों के साथ रह रहे हो तो आप भी कुछ ना कुछ कर जाओगे, आप भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर लोगे, ठीक है। तो ये पहली टेक्निक थी। जो दूसरी टेक्निक है ना, वो ये है कि फाइंड योर वाई। बचपन में जब हम कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते थे, तो हम जब सुबह उठते थे तो हमारी आँख नहीं खुलती थी। लेकिन अगर हमने अपनी बस पकड़नी हो या कोई फ़्लाइट पकड़नी हो या किसी ऐसी गैदरिंग में जाना हो जहाँ पे हमारा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम रात को अलार्म लगाते हैं सुबह जल्दी उठने के लिए। तो अलार्म बजने से पहले हम उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने रात को ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सोच दे दी थी कि हमने सुबह उठना ही उठना है, फ़्लाइट पकड़नी है, बस पकड़नी है, उस गैदरिंग में जाना ही जाना है। तो लिहाजा हमने अपने सबकॉन्शियस जो माइंड है उसको इस चीज़ का जो है ना, इस चीज़ की सोच दी कि हमने सुबह ये काम करना ही करना है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने उसको पिक कर लिया। जब उसने उसको पिक कर लिया तो नेचुरली तौर पे वो हमारी बॉडी के लेवल पे वो काम हुआ और हम उठ गए। तो जिस तरह की सोच हम अपने माइंड को देते हैं तो हमारा माइंड भी उसी तरह वर्क करता है। तो अपनी जो सोच है ना, उसको जो ठीक करें। कुछ करने से पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आप क्यों कर रहे हैं। अपने वाई को क्लियर करें। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो तीसरी टेक्निक है और लास्ट टेक्निक है वो ये है कि सेट योर स्मॉल गोल्स, ठीक है। बहुत बड़े गोल नहीं, स्मॉल गोल्स। जब आप गलती कहाँ पे करते हो, जब आप बहुत बड़े गोल सेट कर लेते हो तो
अब डीमोटिवेट हो जाते हो। जब आपको कुछ 1-2 महीने तक अचीव नहीं होता तो आप डीमोटिवेट हो जाते हो, रास्ते में छोड़ देते हो। 95% लोग ऐसे करते हैं, वो एक महीना उन्होंने काम किया, 2 महीने काम किया, उसके बाद छोड़ दिया एक चीज़ को, ठीक है। तो जब आप छोटे छोटे गोल सेट करोगे तो आप उसके साथ भी मोटिवेट होते रहोगे। जैसे कि आप गिटार बजाना सीख रहे हो तो आप उस धुन को सीखना शुरू कर दो जो आपको 1 साल तक आएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो आप 1 महीना चलाओगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, छोड़ दोगे। तो दूसरी जानब अगर आप उस धुन को सीखना शुरू करो जो 1 वीक तक आप सीख सकते हो, तो आप उसको 1 वीक में सीखोगे, उसके बाद सीखने के बाद आप उसको अप्लाई करोगे तो आपको मज़ा आएगा, तो आप फिर सीखोगे। आप इसलिए सीख रहे हो क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहोगे। आपको पता चलेगा जी मैं लास्ट वीक इस स्टेज पे था, अभी लास्ट वीक उससे नेक्स्ट वीक इस स्टेज पे होऊंगा, उससे नेक्स्ट वीक इस स्टेज पे होऊंगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे गोल को अचीव करते करते एक बहुत बड़े गोल को अचीव कर लोगे। तो 1 साल तक जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट धुन थी उसको भी सीख जाओगे। तो जब आप छोटे छोटे गोल सेट करते हो तो आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहते हो। तो इस तरह के लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता, आपकी लाइफ में कोई भी इंसान इसको नहीं रोक सकता, क्योंकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ वर्क कर रहे हैं। उनके ऊपर ताकत, उसकी जो जितनी भी ताकत है उसके ऊपर कंट्रोल उन्होंने सीख लिया कंट्रोल करना। तो आप भी इसी तरह अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जो सबकॉन्शियस माइंड का जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से समझ आया होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।